जो है कि वो तो मानता है कि सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेयर किया इलीगल है। शुरू से जितना भी एक्टिविस्ट मेरा लाइफ में तो कभी बैन को डिक्लेयर करके नहीं दिखा है करप्शन फाइट में। हमको लगा शुरू में तो ये पॉलिटिक्स सही नहीं था, लेकिन इलेक्शन भी सामने सामने आ रहा है, जैसे मतलब पॉलिटिक्स भी आने वाला है जैसे लग रहा है। पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट में एक्शन भी लिया है काफ़ी, ऐसे बात नहीं। इवन कमीशन को लिखने से भी डायरेक्ट नल इन वाइट तो नहीं होगा, ये लगता है कि कोर्ट में ही जाएगा, जाके ये कोर्ट लीगल बैटल ही होगा, कोर्ट में ही फिनिशिंग होगा, हमको ऐसे लगा। Welcome back to the space. We are here today joined by a renowned social activist, Mr. Pai Gyadi. He has raised voice previously in many issues and has been forefront in handling APPSC paper leak as well. Today he had met with district magistrate and we are here to have a conversation with him regarding his visit and also regarding the recently proposed ban call and a section 144 being implemented in the Itanagar capital region. सर, तो आज आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आपने मिला, तो व्हाट वाज द कन्वर्सेशन एंड व्हाट वाज द आउटकम सर? आज मेरा साथ में जो डॉक्टर नानी भट्ट सर भी आया था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, तो डिस्ट्रिक्ट तालोपुटम और डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट भी है, उनको मिला है उसका ऑफिस में और परमिट भी दिया जोलंग में जाने के लिए। उन लोग का जो अभी डिटेन करके रखा है, अरेस्ट करके रखा है, उसको मिलने के लिए। तो साथ साथ हम लोग रिक्वेस्ट किया था हम दोनों ने कि जितना भी अभी अरेस्ट किया है 40+ अरेस्ट किया, सारे के सारे को रिलीज़ करने से ठीक है बोल के अपील किया है। और भी बहुत ज़्यादा अगर देर होगा और मतलब एक्सट्रीम लेवल में जाएगा तो फिर ठीक मतलब सिचुएशन बिगड़ सकता है, मतलब कि पब्लिक का जो सोच ओपिनियन को तो हम अकेला दिल में नहीं रखा है, तो ना कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसलिए मतलब अपील किया कि जल्द से जल्द हो सके तो गवर्नमेंट को भी कन्विंस करके रिलीज़ करने के लिए अपील किया था। और तालोपुटम सर ने ये बात बोला है कि जो पेरेंट गार्जियन है और रिलेटिव्स हैं एप्लीकेशन सबमिट करो, इसको मतलब गवर्नमेंट में फॉरवर्ड कर देगा, तो वहाँ से अगर जो अप्रूव होगा तो रिलीज़ हो जाएगा। तो आपका जो मीडिया चैनल से मैं अपील करना चाहूँगा, जितना भी अरुणाचल में पेरेंट गार्जियन है, जो जिसका मतलब रिलेटिव्स है, बेटी बेटा एस पेरेंट है, गार्जियन मतलब जो इन्वॉल्व हो के अभी जेल में बैठे हुए लोग को अप्लाई कीजिए, जो एप्लीकेशन लेके तालोपुटम का ऑफिस में, तो एज पर द प्रोसीजर में जाके रिलीज़ करने के लिए कोशिश करने देना और हम लोग उसको फॉलो अप करेंगे। टोटल लेटेस्ट में अपडेट मिला है कि 44 वेर बुक्ड अंडर अपुआपा और 12 केसेस जो 12 केसेस आर रजिस्टर्ड एंड 10 पीपल आर अरेस्टेड सो फार सर। तो इसका जो सीरियसनेस है कितना सीरियस है सर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने कुछ बोला इसके बारे में? 12 केस हम लोग तो अभी तक हम लोग का पास में डिटेल्स नहीं आया, ये तो हम मीडिया से सुन रहे हैं। और 12 केसेस रजिस्टर में क्या केस लेके रजिस्टर है वो तो मैं मालूम नहीं है, मतलब कहाँ में रजिस्टर हुआ है ना, अभी तक डिटेल्स तो हम लोग मालूम नहीं, हम भी मीडिया से सुन रहे हैं। और उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हिसाब से ये बात था कि बहुत कुछ लोग को अनलॉफुल एक्ट में बुक किया गया है, तो उसको 12 डेज़ का वो जो टाइम पीरियड दिया गया है, मतलब मिनिमम टाइम 12 डेज़ बैठना है बोल के। तो इसमें हम लोग रिक्वेस्ट किया कि उससे पहले हो सके कुछ लोग को रिलीज़ भी कर दीजिए और हो सके आफ्टर 12 डेज़ का बाद ठीक समय में रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि इस बार का जो बैन कॉल में डिस्ट्रक्टिव टू वोट नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट पीसफुली हुआ था, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, प्राइवेट का पब्लिक का गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी कोई डैमेज नहीं हुआ है ना। तो ऐसे बोल के हम लोग को रिक्वेस्ट किया है। तो तालोपुटम वो बात को लेके वही मतलब जो पेरेंट्स हैं, जो जितना भी डिटेन किया वाला का और अरेस्टी का जितना भी रिलेटिव पेरेंट गार्जियन को उसके का एप्लीकेशन सबमिट करो बोला है। तो आज भी 1-2 का सबमिट हुआ है और जोलंग में जो लोग का भी हम लोग अभी पेरेंट जितना भी पेरेंट कुछ गार्जियन लोग को भी इन्फॉर्म कर दिया है सबमिट करो बोल के।
ऐसे तो हम लोग मेरा तरफ से तो स्टेट गवर्नमेंट को एज अपना हिसाब से और उन लोग का बिहेव से कल सबमिट कर चुका था होम डिपार्टमेंट में और सीएमओ ऑफिस में भी, चीफ सेक्रेटरी में भी। वन गो में रिलीज़ कर दो, सबको एक साथ में लेनेंसी एक कंसीडर करके एज पर मतलब जो सीरियसनेस ऑफ जो जैसे मतलब सिचुएशन हुआ है वो इस सब से इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं हो, उन बेसिस ऑफ दैट मतलब हो सके जल्दी रिलीज़ करो बोल के कल सबमिट किया था। चांसेस ऑफ देम जो अंदर गया है डिटेन या तो फिर अरेस्ट किया गया है, वो लोग का बेल मिलना कितना पॉसिबिलिटी है? सर ने कुछ उसके बारे में थोड़ा कुछ बोला। उसको तो हम श्योर नहीं बोल सकता है ये मतलब जब लीगल में जाता है, कानून में जाता है, एज पर नॉर्म्स में जाएगा होगा। और हम लोग अपना जो अपील करना है, रिक्वेस्ट करना हो कंटिन्यूस कर रहा है और चाहता है कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पीस मेकर इन दिस रिगार्ड ना। इतना मतलब हम लोग के स्टेट में केओस नहीं होना है, लॉ एंड ऑर्डर करप्शन नहीं जाना है। ये एक ही इशू है जो करप्शन का, जो अपॉइंटमेंट का रिलेटेड कमीशन में ये एक इशू है। इतना अरुणाचल में करप्शन का इशू है, काउंटलेस है, मतलब बहुत सारा इशू है, अभी बहुत ज़्यादा उठाना है। तो हम सोचते हैं एक ही इशू में हम लोग मतलब इतना भी एक्सट्रीम लेवल में जाके इतना मतलब एक दूसरा आपस में टॉर्चर नहीं करना है, मैं वो सोचता हूँ। ओके, जो ये प्रपोज बनकॉल था जो सोल दो दुमेन नारी शक्ति एंड अदर सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने आगे किया था, तो आपको क्या लगता है ये जो डिमांड्स जो वो लोग रेस कर रहे थे, वाज दिस वेयर द डिमांड्स जेन्युइन? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जो 13 पॉइंट चार्टर डिमांड्स था वो लोग को ऑलरेडी मोस्ट ऑफ देम आर फुलफिल एंड जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो लोग गवर्नमेंट आर लुकिंग इनटू इट। हाँ, यस मतलब कुछ पॉइंट डिमांड को तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने कोशिश किया है और अंडर प्रोसेस में भी है उसको नहीं किया बोल के तो मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी मतलब गवर्नमेंट अपना जो करना है आउट ऑफ 13 पॉइंट ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का अंदर में तो प्रोसेस में भी चल रहा है। और जैसे ईडी को आने दिया, सीबीआई को आने दिया जो, और एक तो यूपीएससी में एग्ज़ाम जो कंडक्ट के लिए लेटर मतलब लिखा था उसने भी कोशिश किया है स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में। और जो कमीशन को चेयरमैन मेंबर्स को हटाओ बोला उसको भी हटाया गया है, सिर्फ एक तो अभी बचा है। और कोशिश किया और मतलब नया मतलब कमीशन लाने के लिए भी ऐसे भी कोशिश किया गया। तो आउट ऑफ 13 पॉइंट से मतलब एक तो जो बहुत सारा जिसमें पब्लिक क्रिटिकल जो अभी का सिचुएशन में हम लोग फेस कर रहे हैं वो है नल एंड वॉइड वाला। तो ये जो पॉइंट में लेके सब यहाँ में जैसे अभी मतलब फाइनल डिसीजन नहीं हो रहा है, तो यही मतलब उसको गवर्नमेंट से डिसीजन लेना यही बचा हुआ है। मतलब ये जो अगर ये जो उसको मतलब उसका ऊपर में अभी चर्चा चल रहा है ना, उसको लेके अभी ये जो बैन कॉल है, हंगामा जो पेंडिंग बैठा हुआ है, तो उसको तो सब जानता है आप लोग। ये जो डिमांड को शुरू में हम पब्लिक मालूम नहीं था ये नल एंड वॉइड का कितना इम्पोर्टेंस है। और ऐसे हम लोग भी इतना ये जो सिस्टम को लड़ने वाला करप्शन को, ये नल एंड वॉइड का इतना इम्पोर्टेंट को हम भी मालूम नहीं था शुरू में। लेकिन जब ये आपसू और अंशु ने मतलब आवाज़ उठाया, उन लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया गवर्नमेंट में कि ये नल एंड वॉइड भी होना है बोल के, उनका जो 13 पॉइंट का जो 5 नंबर में लिखा था मैंने पढ़ा था, तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड किया ना ये फर्स्ट में। तो बाद में ये जो सोशल मीडिया में जा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा के पूरा पब्लिक को अवेयर कर दिया, एजुकेट कर दिया। इवन आज मार्केट में जो सब्जी बेचने वाला, मीट बेच, ऑटो टेम्पो चलाने वाला भी कुछ नहीं बोलता, नल एंड वॉइड होना है, उन लोग का मुख से ही निकलता है। तो उसका वजह से हमको कहीं ना कहीं लगा है कि पेन ये जो JSCB मतलब फंसा हुआ जैसे है, अगर नल एंड वॉइड का इशू को नहीं बोलता है तो उन लोग का कोई इम्पोर्टेंट नहीं रह गया।
तो पब्लिक ये बोलता है कि और ये जो मार्केट का जो पब्लिक है, आम आदमी लोग, आप लोग बिक्री हो गया, ये जो इशू उठाने वाला बिक्री हो, नल इन वाइट आप लोग इशू नहीं उठाएगा तो बिक गया, गवर्नमेंट का साथ डील हो गया, ये बोल बोल के मतलब हमको कहीं ना कहीं लगा है कि इसको बहुत सीरियस लेने दे रहा है। तो एज़ पर माई ओपिनियन ये तो मतलब गवर्नमेंट भी डिसीजन अगर लेता है फिनिशिंग तो कोर्ट में होगा, हम जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, ये लास्ट में जाके अगर गवर्नमेंट ने असेंबली में टेबल करके पास करके कानून बना के जाने से भी इवन कमीशन को लिखने से भी डायरेक्ट नल इन वाइट तो नहीं होगा, ये लगता है कि कोर्ट में ही जाएगा। उन लोग जो जिसको इफेक्ट हो रहा है वो तो इमीडिएटली कोर्ट जाएगा और अल्टीमेट जाके ये कोर्ट लीगल बैटल ही होगा, कोर्ट में ही फिनिशिंग होगा, हमको ऐसे लगा। अभी जो सोशल मीडिया में है वहाँ पर एक बात छेड़ा जा रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं वो लोग को अंदर किया जा रहा है, जैसे कि ये बन कॉल में सोल्दोदुम नारी शक्ति या तो फिर जो भी हम लोग देखा गया है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी पहले भी APPSC पेपर लीक को लेके आप भी बहुत एक्टिव थे सर। क्योंकि हमारे जो वोशल ब्लोअर है ग्यामर पादंग का जो इशू मतलब जो जैसे हम लोग कोबर मिला है, हम लोग सब दुखी में था, तो जैसे हम लोग उसका ये को रिसीव करके डेड बॉडी को रिसीव करके घर में पहुंचा है, तो वही कुछ देर का बाद हम लोग सोचा है कि वहाँ का इवन फैमिली लोग ने भी अपील किया था कि अभी मतलब थोड़ा सा आप लोग भी मतलब ये हम लोग ये साथ में थोड़ा सा दुख दर्द हो रहा है, इतना मतलब मीडिया न्यूज़ और नहीं देना, कुछ ऐसे रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोग भी ऐसे वेट किया था। तो बाद में सडनली अचानक मतलब डिक्लेयर हो गया, तो हम लोग भी थोड़ा सा मतलब सरप्राइज हुआ है। और इस बार का तो थोड़ा मतलब हम इसको नहीं बोलूँगा कि ये जो बैन कॉल को तो देखिए, जो बैन जो है कि वो तो मानता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट भी डिक्लेयर किया इलीगल है, तो बैन हम शुरू से जितना भी एक्टिविस्ट मेरा लाइफ में तो कभी बैन कॉल डिक्लेयर करके नहीं दिखा है करप्शन फाइट में, और ये बैन कॉल में तो हम इतना सपोर्ट भी नहीं करता है। मतलब बैन मतलब से प्रोटेस्ट तो जाता है, वो जाता है, और बाकी जो लीगल वे का काम में हम ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन जो इलीगल वे से ज़्यादा जाता है, एक्सट्रीम लेवल में आ जाता है, तो हम इतना में वो नहीं करता है। तो इस बार का जो बैन कॉल में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ है, और मतलब कोई लीगल व्यू और ओपिनियन सजेशन भी शायद प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं हुआ, उस पोस्ट में शायद होने से ऐसे हुआ है हमको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपस में जो तालमेल जो अंदर में प्रॉपर सजेशन गाइडेंस कोई प्रॉपर नहीं दिया जैसे ऐसे लग रहा है। अभी अगर बन कॉल को लेके हम लोग बात करें तो बन कॉल क्या आपको लगता है कि जो बन कॉल है ये एक परमानेंट सोल्यूशन है एक इशू को उठाने के लिए? क्योंकि जब मेन जो मुद्दा था, आपने जैसा कहा, जो कमीशन का फॉर्म भी होना था, कि हमको कहीं ना कहीं लगा है कि मतलब ऐसे सिचुएशन में जो अभी का जो जैसे सिचुएशन में ये जैसे कंप्लेनेंट है, पब्लिक है और गवर्नमेंट का साथ में हो रहा है ना चीज़ जो, और अंदर में अभी मतलब बहुत सारा एजेंसी भी आ गया, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और यहाँ में कहीं ना कहीं हमको लगा है कि मीडिएटर अच्छा मीडिएटर का चाहिए था उस समय में। क्या पता मतलब ये जो एस्पिरेंट लोग को भी, पेन जैसी टीम को भी कोई मतलब अच्छा से गाइड करके, मतलब वो जो 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट का बात था ना, जो रिटायरमेंट आर्मी ऑफिसर का, क्या पता वो जो 1 ईयर्स में बहुत कुछ करके भी जा सकता था। तो प्रॉपर वे से ना गवर्नमेंट लेवल से भी कोई अच्छा से इसको चैनल करके और मीडिएटर बनने वाला नहीं रह गया, हमको ऐसे लगा। जो शुरू में जो मेमोरेंडम देने वाला कंप्लेनेंट, दे कैन नॉट बी ए मीडिएटर। आई थिंक मीडिएटर तो थर्ड पर्सन होना चाहिए जो सोल्यूशन लाने के लिए।
कोई भी इशू को आई थिंक मतलब मेरा जो व्यू है, तो कहीं ना कहीं जो मेडिएट करने वाला में कम्युनिकेशन गैप है, उसका वजह से मतलब उसमें नहीं कर पाया। नहीं तो ये जो पब्लिक को ये इस पेरेंट गार्जियन को कोई अच्छा से गाइड करके कि ये जो 1 साल के लिए आया है और ये जो आर्मी ऑफिसर है बाहर का है, वो तो डरेगा नहीं है। 1 साल में क्या डिसीजन भी है, वो लोग का जितना भी डिमांड को भी करके जा सकता था, लेकिन ये जो दिमाग कि कोई कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं किया गया उस समय में, थोड़ा सा हमको लगा है कि कम्युनिकेशन गैप है। और जो मीडिएट करना था, मतलब राउंड टेबल में बैठ के सॉल्यूशन लेना था, उसमें कहीं ना कहीं कमी हो गया। उसका वजह से जो आज प्रॉब्लम फेस हो रहा है और दोबारा डिमांड करना पड़ रहा है, इफेक्टिव नहीं हुआ है, मैंने ऐसे लगा। हाँ ना, हाँ उसमें अब कहीं ना ऐसे हम मतलब ऐसे एक एक्टिविस्ट का हिसाब से बोल रहा है कि उसमें कोई मतलब बैन कॉल तो प्रॉपर मैं वही बोलता है कि प्रॉपर मतलब प्रॉपर वे से कोई मेडिएट नहीं किया गया है। वन कॉल होना ही नहीं था ना। हाँ नहीं भी होना था, कोई अच्छा से गाइड करके इवन गवर्नमेंट भी मतलब कोई अच्छा मीडिएटर को यूज़ करके मतलब दोनों टीम को राउंड टेबल में बैठा के सॉल्यूशन लाना है बोल के डिस्कस करने से अगर उसमें भी हो जाना था, अपॉइंटमेंट भी हो जाना था 1 साल के लिए चाहे 2 साल के लिए। क्योंकि मतलब ट्रस्ट डिफिसिट का कारण से भी एक दूसरा विश्वास नहीं रहा गया, इसलिए मतलब बैन कॉल आगे निकल गया। ट्रस्ट मतलब डिफिसिट मतलब उनका बोलने में ये यहाँ पब्लिक नहीं समझ रहा है और विश्वास नहीं हो रहा है, और सिस्टम का बोलने में विश्वास नहीं हो रहा है, और ये आने से भी ये होगा ऐसे था, है ना। पहले का भी ऐसे आर्मी ऑफिसर अभी भी वो आ रहा है, मतलब इस टाइप का कुछ सिचुएशन था। क्योंकि पहले भी फॉर्मर आर्मी ऑफिसर 2 तो था कमीशन में, फिर भी क्यों ऐसे घटना है, पब्लिक का दिमाग में ये आ गया। लेकिन प्रॉपर वैसे एजुकेट करके कन्विंस करके अगर न ये जो कमीशन को चलने दो, उसका बाद जो आप लोग का डिमांड है वहाँ प्लेस करके 1 साल का अंदर में जो करना है करने दो। अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल से प्रॉपर कम्युनिकेशन करने से शायद बैन कॉल भी नहीं होना था, 18 का जो घटना भी नहीं होना था आई थिंक। एंड अबाउट दिस बंद कॉल हमें सोर्सेस से पता चला है कि वेरियस पुलिस ने भी हमें इन्फॉर्म किया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाज डन बिटवीन द बंद कॉलर्स। जो बंद कॉल जो करने वाले थे वो लोग के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हुआ था, एंड देन पॉलिटिक्स का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट था सर, उसके बारे में। उसको तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, उसको तो मैं नहीं जानता हूँ किसी का, मतलब हमें चेक करके मतलब उसका कोई मेरा प्रूफ नहीं है और सबका उसका तो वो उसको तो मैं नहीं बोल सकता है, कमेंट नहीं दे सकता। आपको नहीं लगता है कि ये जो APPSC पेपर लीक इशू है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया है, या तो फिर ये इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? नहीं, ये एक्चुअली में देखिए इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, कोई भी इशू को मतलब कभी कभी पब्लिक है और पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर लोग है, कोशिश करता है पॉलिटिसाइज करने के लिए। और शुरू में तो ये नहीं था, हमको लगा शुरू में तो ये पॉलिटिसाइज नहीं था, लेकिन अभी जो रिसेंटली धीरे धीरे आते आते मतलब कहीं ना कहीं मतलब हमको मतलब कंफर्म तो नहीं है कि 100% कोई लीडर जैसे बैकिंग करा वो करा, तो हमें नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इलेक्शन भी सामने आ रहा है और आदमी का जो सोच विचार है अलग अलग वे से ओपिनियन प्लेस करता है, उसका हिसाब से देखने से मतलब पॉलिटिक्स भी आने वाला है जैसे लग रहा है ना, इम्प्रूव करेगा जैसे लग रहा है। ऐसे तक तो अभी तक तो हमको नहीं लगा कि है, लेकिन जैसे सिचुएशन जो आ रहा है होने का भी चांसेस है ऐसे लग रहा है। हम लोग अगर जो डिटेन या तो फिर अरेस्ट किया गया है वो लोग की सिचुएशन के बारे में आपको पूछना है, तो हाउ आर दे लुकिंग अप? वो लोग जो डिटेन किया गया तो फिर अरेस्ट किया गया है, हाउ इज द सिचुएशन देयर? हाँ, उन लोग को तो अभी ऐसे तो टॉर्चर तो नहीं कर रहा है। हमने पूछा है कि आज भी पूछा है, टॉर्चर वगैरह तो नहीं करता है, वो लोग मैंने ठीक से बैठा है और निकल जाएगा कुछ दिन का बाद। वो तो क्रिमिनल नहीं है ना, और बहुत हार्डकोर क्रिमिनल तो नहीं है
हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है इतना तक मतलब रखने के लिए, और इस तरह का जो ड्रैकोनिक लॉ को अप्लाई करने के लिए, है ना, अनलॉफुल तो एक्चुअली में उन लोग का ऊपर में अप्लाई करना चाहिए जो स्टेट का अगेंस्ट में जाता है ना, जिस नेशन का अगेंस्ट में जाता है, लाइक मिलिटेंट्स, अंडरग्राउंड NACN लोग का, और जैसे टेररिस्ट का खिलाफ में उसका के लिए ये लोग बनाया एक्चुअली, उनका खिलाफ में अप्लाई किया जाना चाहिए। और कई खबर जैसे स्टेट के लिए मतलब खतरा रिस्क है तब उसके लिए अप्लाई करना है, लेकिन गवर्नमेंट का फंक्शनिंग, गवर्नमेंट का पॉलिसी प्लान, करप्शन का बारे में बोलने से तो ये अप्लाई नहीं करना चाहिए। वो तो अपना स्टेट का गवर्नमेंट को उल्टा है, जो आवाज़ उठाने से, वॉइस करने से, करप्शन को एक्सपोज करने से एक्चुअली गवर्नमेंट को ही इनडायरेक्टली मदद कर रहा है। पब्लिक जो एक्टिविस्ट है, विसल ब्लोअर है, कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी चलाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, तो उसमें आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी हैप्पी विद दैट। यहाँ ऐसे नहीं करके ना लॉ को, कानून को, जो आदमी करप्शन को एक्सपोज करने वाला उसी को ही अप्लाई करेगा तो देश कैसे चलेगा, वो सिस्टम कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट का कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी, है ना। अभी का सिचुएशन में आप देखिए, मतलब एक एंगल देखने से जो पेपर सेलर है, वो बायर है, वो जेल में है, उनका साथ में अभी हमारे एस्पेरेंट है, गार्जियन है, और जैसे जो एक्टिविस्ट है साथ में एक साथ एक ही जेल में बैठा हुआ है, उसको देखा जाए तो उसको तो मैं नहीं मानता हूँ, इतना लेवल तक तो नहीं जाना चाहिए। जो भी कर रहा है फ्यूचर के लिए कर रहा है, अपना भाई बहन, बेटा बेटी के लिए, हर किसी के लिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो भी कर रहा है। और ये जो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन का सुधरेगा तो ये एक फैमिली के लिए नहीं कर रहा है, ये हर ईच एंड एवरी हाउस होल्ड के लिए कर रहा है, एवरी फैमिली के लिए कर रहा है, इंक्लूडिंग द मजिस्ट्रेट, पुलिस, इवन द चीफ मिनिस्टर, उसका फैमिली, इवन द कैबिनेट मिनिस्टर, MLA, MP, जितना भी कमिश्नर, डायरेक्टर, डिपार्टमेंट बैठा है, ऑफिशियल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए भी कर रहा है। दिस इज नॉट ओनली फॉर आस एक्टिविस्ट और विसल ब्लोअर, सबके लिए ये आवाज़ उठा रहा है। मैं इस पेरेंट्स को भी सजेस्ट करना चाहूँगा, कोई कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आना चाहिए। गवर्नमेंट का साथ में राउंड टेबल बैठ के पीसफुल टॉक नेगोशिएशन में जाके इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। और गवर्नमेंट भी जो पब्लिक रियल में पब्लिक जो डिमांड हो रहा है ना, मैक्सिमम सपोज स्टेट में 99% पब्लिक जो है ये चाहिए बोलने से गवर्नमेंट को भी मानना चाहिए। 1%, 0.1% में अगर गवर्नमेंट जो मतलब अपना एक स्थापन लेके बैठेगा, एडमन लेके बैठेगा, वो भी तो नहीं होगा ना। डेमोक्रेसी में जहाँ में आप देखा जो मतलब मासेस जहाँ में ज़्यादा होता है उसमें डिसीजन लेना है बोलता है ना, तो पब्लिक जो है कि मैक्सिमम जैसे गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि यहाँ में हाँ ये इशू को इस तरह का डिसीजन लेगा तो सेटल होगा और मासेस यहाँ में एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो वो हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। और हमारे जो यहाँ में जो पेन का टीम लोग भी मतलब हर मतलब इशू को, हर मतलब डिमांड को तो 100% तो हर जगह में फुलफिल नहीं होता है, लेकिन भी कुछ 99%, 90% अगर फुलफिल करता है तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ा बात है, मैं सोचता हूँ। लेकिन ये जो अभी का करेंट इशू में हमारे जो पब्लिक है, और ये बात को कभी नहीं बोला हूँ मैं एक्चुअली। आप अभी इसको न्यूज़ में सुनते ही बहुत मेरा ऊपर में भी ट्रोलिंग होगा। आप MLA को, MP को, मिनिस्टर को तारीफ़ करता है बोल के ना, CM लोग को तारीफ़ करता है, मैं तो कभी करता भी नहीं है तो करने अभी सुनते ही वो लोग बहुत सारा मेरा ऊपर ट्रोलिंग होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन बोलना भी ज़रूरी है कि दो साइड का चीज़, कभी कभी एक साइड में खड़ा के हम एक ही साइड का माना स्टोरी बनाने से भी नहीं होगा ना, दूसरा साइड का भी दिख के बोलना है, पब्लिक में प्लेस करना है और पब्लिक को भी जगाना है, एजुकेट करना, मैं सोचता है। और कहीं ना कहीं यहाँ में मतलब हमारे जो पब्लिक है, पेरेंट्स, गार्जियन, एस्पेरेंट, एग्री पेरेंट को भी मैं आपका चैनल से रिक्वेस्ट करना भी चाहूँगा और सजेस्ट करना भी चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि
एटलीस्ट अभी जो करेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का अंदर में एक्शन तो लिया, काम तो किया। जो बाकी फॉर्मर उसका पहले से कितना 8 टू चीफ मिनिस्टर है, वो 8 टू चीफ मिनिस्टर में जितना भी करप्शन के खिलाफ में जो एक्शन लिया पेमा खांडू गवर्नमेंट में लिया है। मैं खुद पर्सनली भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में NEC रोड का चैंग टाजू का केस लेके दिखा है उसको। वो केस रोड में हमको लगा रोड बहुत जेन्युइन है, इसको तो जैसे भी कुछ लेसन देना है तो केस को कोशिश किया, एक्शन भी लिया है। 3-4 एजुकेटिव इंजीनियर भी अरेस्ट हुआ था। तो उसको देखा जाए तो पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट में एक्शन भी लिया है काफ़ी, ऐसे बात नहीं। और जो लैंड डिपार्टमेंट में दिखा बहुत सारा को अरेस्ट किया है और कंपनसेशन लेके जीरो का FNDC पासीघाट में भी अरेस्ट किया ना बहुत सारा। और कितना भी इलीगल कुछ चीज़ सस्पेंशन भी बहुत होता है, मीडिया में नहीं आता। आप लोग का मीडिया में जिसको रिपोर्ट करना चाहिए था, जैसे होम डिपार्टमेंट में आप कोई भी पूछिए वहाँ का कमिश्नर से कितना ऑफिसर को गलत करने सस्पेंशन बहुत होता है। कभी कभी 10-15 ऑफिसर भी सस्पेंड हो सकते, लेकिन मीडिया में नहीं आता है। तो उसके लिए एक्शन तो ले रहा है। और स्पेशली ये जो इशू में, ये जो अभी का जो पेपर लीकेज का इशू में भी एक्शन तो लिया है, मतलब अपना जो लेवल में, जैसे ED को आने दिया है, CBI को आने दिया है, और जितना भी जो डिमांड कर दिया तो बहुत कुछ को तो एटलीस्ट वो कोशिश किया है। जो चेयरमैन को हटाया, मेंबर को कुछ लोग को हटाया है ना। और एक्शन में भी बोलने से बहुत मैंने अरेस्ट भी किया है, मैंने मोर देन 40 जैसे। तो हम पब्लिक ऐसे सोचता है कभी कभी एवरीथिंग 100%, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हम लोग आदमी है, 100% सही होने से भी सेटिस्फाई नहीं होता है ना। कभी कभी हम लोग भी मदद करता है, कोई XYZ को 1000 मदद करेगा तो सोचता है कि हाँ ये तो 1000 नहीं दिया है, 1 लाख नहीं दिया, ऐसे फीलिंग है। तो यहाँ इशू में भी ऐसे होता है कि 100% तो हर जगह में नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट आई थिंक 90%, 99% का सोल्यूशन होता है तो बहुत बड़ा बात है, मैं सोचता है। और एक्शन लेने में तो लिया है। अभी सिर्फ ये नल एंड वॉइड को अगर का इशू को अगर गवर्नमेंट जो अच्छा से कन्विंस करके सेटल करता है तो बहुत बड़ा बात है। और चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल क्रशर, मैं समझता हूँ। रियल क्रशर वही है। अभी का समय में तो उसको हम चीफ मिनिस्टर नहीं मैंने देख रहा है कि उसको भी एक क्रशर का हिसाब से निकल रहा है, ऐसे सोचता है, क्योंकि एक्शन को देख रहा है ना। हम लोग पेमा खांडू को अभी तक ये जो चीफ मिनिस्टर को तो हम मिला नहीं है, सिर्फ एक बार ही मिला है कि वो चैंग टाजू रोड का इशू लेके, उसका बाद खूब ही नहीं मिला। लेकिन मीडिया में देख रहा है, वो इंटरेस्ट को देखने से तो करना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है। और अभी CBI है, ED है, UPSS का जितना भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू को तो ED CBI लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, वो कंट्रोल वहाँ से होना चाहिए। तो हमारे लीडर वहाँ में भी है, सेंट्रल लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर, MP भी है, उन लोग रोल प्ले करना चाहिए हमें। और स्टेट गवर्नमेंट ने इतना तक दे दिया तो अभी एग्री कर रहा है, तो सेंट्रल से प्रेशर आना चाहिए, ED को, CBI को काम करो। रेल वाला जहाँ में हमको लगता है जो रेल में मैंने करप्ट किया है, क्राइम किया है, उसको पूरा पकड़ के मीडिया में, पब्लिक डोमेन में लाने से नल एंड वॉइड को भी शायद बोलो आवाज़ नहीं उठाएगा। यहाँ ऑलमोस्ट 100 जैसे लिस्ट देख के रखा है, बोला 200 जैसे एस्पिरेंट लोग का हिसाब से। ये लोग भी ऐसे वाला है, पेपर सेलर है, बायर है, इस टाइप का बहुत सारा दिया, तो उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और हम एक एग्जाम्पल भी बताना, मेरा हम ये एक बार फैमिली 3 को अपलोड किया, तो यांग सीरम मालूम रिलेटेड, उन लोग का ग्रुप का रिलेटेड का फैमिली का, तो वो यांग सीरम तो अभी पुलिस भी कितना लिखा है, तो ना आप लोग दिखा हुआ मीडिया में, तो कि ये भी इम्ब्लोब है बोल के ताकिक जरंग लिखा है। तो चीनी का जो केस आई वो मेंशन किया उसका नाम, तो अभी तक उसे एक्शन नहीं है, अरेस्ट नहीं किया। इसलिए हम भी लगाए कि हाँ बहुत लोग ये लोग रिपोर्ट सही होगा लेकिन नहीं कर दे रहा है, उसका वजह से ये लोग डिमांड हो रहा है नल एंड वॉइड। अगर एक्शन सीरियस होगा, रेल में जो करप्ट को पकड़ के अरेस्ट होगा, जेल भेजेगा, तो शायद नल एंड वॉइड को डिमांड भी नहीं करना था। ये मेरा ओपिनियन है। थैंक यू सर।